मिस्टर कोट्रीवाल इज engaged इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स। इनका मैगजीन बेचने का बिजनेस है बेटा। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस। इनके जो कस्टमर होते हैं जिनको मैगजीन चाहिए वो ना एडवांस में दे देते हैं पैसे। फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन्स, मैगजीन्स के लिए जो है ना एडवांस में पैसे कस्टमर से आ जाते हैं। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपको पहले तो एक बात बताया कि कस्टमर ना यहाँ एडवांस देते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 2022 का ईयर एंड यानी 2021 में ये साल स्टार्ट हुआ होगा, 2022 में ये ईयर का एंड हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2021, ये अप्रैल 2021 कह रहा है, इसका मतलब ईयर की स्टार्टिंग की बात कर रहा है वो, क्योंकि हमें बात तो यहाँ पे मार्च की हुई थी 22 की, और ये अप्रैल की बात कर रहा है, स्टार्टिंग है। ही हैड अ बैलेंस, इनके पास पहले से बैलेंस है 2 लाख रुपए एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कह रही जी ये 2 लाख रुपए जो है ना कस्टमर से एडवांस आए थे। यानी साल के स्टार्टिंग में जब पहला दिन था उस दिन मुझे मालूम चल रहा है कि 2 लाख रुपए आ चुका है पहले ही कस्टमर से, और अभी तक मैंने उसको सामान दिया नहीं, सेल्स हुआ नहीं है। बस कस्टमर से कितने पैसे आ गए हैं, 2 लाख रुपए आ गए, वो भी पहले के आए हुए हैं। इस साल के स्टार्टिंग में बैलेंस मेरे पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, आगे 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए आया कब होगा बेटा, ये बताओ मुझे, इस साल या पिछले साल? पिछले साल ही आ गया होगा, तभी तो ओपनिंग बैलेंस है। अब कहते हैं जो पिछले साल 2 लाख रुपए एडवांस मिला था वो इस साल की स्टार्टिंग है, of which 1,50,000 is related to 2021 से 22। भाई 2 लाख रुपए मिला तो पिछले साल था एडवांस में, उसमें से 1,50,000 रुपए कब के लिए है बेटा, वो इसी ईयर के लिए जिस ईयर में आपको अकाउंट बनाना है, 21-22 का है। तो आपको वक्त से पहले मिल चुका है ये पैसा, लेकिन इसका सेल आप कब करोगे बताओ, इस ईयर में 2021 से 22 में उसको कस्टमर को दोगे। वेल रिमेनिंग, और जो बाकी 2 लाख में से 1.5 लाख तो इस साल का हो गया, बाकी कितना बच गया बेटा, 50,000 के बारे में क्वेश्चन ने कहा परटेन टू द 22-23। कह रहा ये तो नेक्स्ट ईयर का है, मतलब कस्टमर ऐसे ऐसे हैं कि 2-2 साल पहले एडवांस दे देते हैं। यही समझ में आया ना, तो ये तो उसके बाद का है भाई। ठीक है सर, तो इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ये लीजिए जी आपके लिए एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है सर, इसको ले लिया हमने 2021 से 22, ये ले लिया मैंने 2022 से 23, और इधर का जो है ना बेटा ये वाली वैल्यू, इसको ले लेते हैं 2020 से 21 की। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कस्टमर ने आपको एडवांस दिया रखा था, यानी पिछले साल ही दे दिया था वो, और उसका बैलेंस वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए है। इस 2 लाख में से इस ईयर का 2021-22 का कितना है बताओ, इस ईयर का कितना वैल्यू बोलो, 1.5 लाख रुपए। तो इस ईयर की वैल्यू है बेटा 1.5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए इस साल मुझे सेल करना है, इसको सामान देना है। बाकी 50,000 रुपये एडवांस कब के लिए आ गए, तो बाकी का 50,000 का जो एडवांस है ना बेटा, वो इस वाले ईयर के लिए है 50,000, ये ध्यान रखना आप, इसके लिए है बाकी का 50। ठीक है, मतलब अगर मुझे सेल्स दिखानी हो, ध्यान से समझना, मुझे सेल्स दिखानी हो बाबू, तो ये 2 लाख आया है, सेल्स के लिए एडवांस आया, हाँ या ना, सेल्स के लिए एडवांस आया, तो ये 2 लाख मिला तो 2020-21 में होगा। तो क्या मैंने यहाँ पे सेल्स की एंट्री करी होगी, बोलो, कि बेटा ये 2 लाख एडवांस आया, सेल थोड़ी ना हुआ है, इस साल तो सेल नहीं हुआ। ठीक है, ये सेल कब हो रहा है, इस ईयर में और इस ईयर में। क्लियर है जी, इतनी बात समझ में आई। अब मुझे बताइए जब एडवांस आया होगा, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, आधी लाइन को मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कि आपको बाद में याद रहे। ये 2021 में ये वाला जो ईयर है बेटा, इसमें जर्नल एंट्री क्या हुई होगी आप बता सकते हैं, पैसा आया होगा, बताओ जी। तो एंट्री इसने करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम
कस्टमर अकाउंट, और ये उस वक्त मेरे लिए 2 लाख रुपए क्या रहा होगा, लाइबिलिटी। सही है जी। अब बताओ ये 21-22 में अभी भी 2 लाख की लाइबिलिटी है मेरे पास क्या? 21-22 में ये एडवांस एडवांस नहीं रहा, ये खत्म हो गया। इसमें से मैंने 1.5 लाख रुपए का सामान उसको दे दिया, तो बेटा इसमें से 1.5 लाख चला जाएगा, हाँ या ना? अब बताओ ये लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो बता सकते हैं इसकी जर्नल एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री बने। तो बेटा यहाँ पे जनरल एंट्री क्या आएगी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है आपका डेबिट हो जाएगा, हाँ या ना? कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और ये वैल्यू कितनी रहेगी बोलो, ये 1.5 लाख रहेगी। क्लियर है ये बात? तो अभी हम 21-22 में हैं, ऐसी एक एंट्री 22-23 में भी होगी, तो अभी तो हम 21-22 में, तो हमने जितनी बात समझी, ये समझ में आया इतना? ठीक है जी, क्वेश्चन को हमने समझा अभी। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई एक तो आपको टोटल इनकम बताना है, सॉरी यहाँ पे भी है, ड्यूरिंग द ईयर 2021 और 22 ही मेड कैश सेल्स। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल में हमने कैश में भी सामान बेचा है, मतलब ये कस्टमर जो एडवांस दे रहे तो उनकी बात छोड़ दो, उसके अलावा भी हमने सेल्स किया है। कितने का सेल किया है, 5 लाख का सेल्स किया है। कब किया आपने बताओ, 21-22 में, यानी इसी ईयर में आपने एक कैश सेल्स भी किया, हाँ या ना? कितने का, 5 लाख का। इसकी एंट्री बता सकते हैं क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या इसमें कस्टमर का नाम आया, नहीं आया? बेटा इधर ध्यान दो पहले। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा जी टोटल इनकम बताओ, कब का पूछा, डेट देख लेना ध्यान से। तो 21-22 में चलते हैं, इस ईयर का उसने आपसे इनकम पूछा है। इनकम सर इस पूरे क्वेश्चन में तो सेल्स का जिक्र था। अब सेल्स दो टाइप से हुए थे, एक सेल्स वो जिसका एडवांस आ चुका था, और एक कैश में बेचा मैंने, यही तो सेल्स है ना। इनकम का मतलब क्या होता है, जिस आपको पैसा मिले या पहले मिल गया हो या बाद में मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल तो हुआ। तो बताओ सेल्स यहाँ पे कितना हुआ, ये था बेटा 1.5 लाख। कितना सेल हुआ, और यहाँ पे सेल्स कितना हुआ, टोटल सेल्स बोलो 6.5 लाख। अगर मैं यहाँ एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ भी एंट्री करता तो ये तो हो ही गया था सेल्स क्रेडिट, तो दोनों सेल्स क्रेडिट है, तो दोनों टोटल कर दें, कितना हो जाएगा, 6.5 लाख रुपए का यहाँ पे सेल्स हो रहा है। तो टोटल इनकम कितनी आ गई, 6.5 लाख आ गई। ये बात समझ में आया, क्लियर है ना? जो सेल होगा वो इनकम है, जो एडवांस आया है वो इनकम नहीं है। अब क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है जी आप ऐसा करो, टोटल मनी रिसीव भी बता दो। अगर क्लोजिंग एडवांस मैं आपको बता दूं 170 है, क्लोजिंग एडवांस कितना है, 170 है, और ये बात मैं मान के चल रहा हूं 21-22 की बात कर रहे हैं, कौन सी ईयर की? अब ध्यान से समझना है, ये इसी टाइमलाइन पे थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर अकाउंट पे भी आऊंगा, कैसे बनेगा कैसे सॉल्व होगा ये। अब बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई ये जो एडवांस 2 लाख आया था ना, ठीक है जी, ये 2 लाख एडवांस है, उसमें से कितना बराबर हो गया यहाँ पे, ठीक। अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एडवांस ना कितना बचा हुआ है, 1,70,000। ध्यान से सुनो, आपके हिसाब से 2 था, 1.5 बराबर, तो बचना कितना चाहिए था? अब ये नालायक कह रहे नहीं नहीं नहीं, कितना बच रहा है, तो बता सकते हो कितना आया, 1,20 और आया ना, तभी तो 1,70 हुआ, वरना होना ही नहीं चाहिए था। होना कितना चाहिए था फिर? अच्छा, अब आपसे इसने ये नहीं पूछा एडवांस बताओ, इसने पूछा टोटल मनी रिसीव कितना आया। अब बताओ इस साल में टोटल कितना आया, एक मिनट, एक तो कैश सेल्स हो के वो था जो आया, एक तो ये आया ना, कितना आया, नहीं क्लियर हुआ। और यहां पे जब आपका 170 हो गया, जिसमें से 1.5 लाख रुपए तो आपका 2 था, जिसमें से 1.5 एडजस्ट हो गया था, बचना 50 चाहिए था, बच कितना रहा, 1,70,000, तो 1,20 ये और 5 लाख ये, टोटल तो 6,20,000, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है जी। अब प्रेजेंट कैसे करना है, तो आप स्टेटमेंट बना के जो हमने बात रखी वैसे भी बना सकते हैं, अकाउंट बना के अकाउंट भी बना सकते हैं, तो दोनों देख लेते हैं जैसा बोला गया। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा दिन कुछ दिन रुक जाएंगे तो ये ना क्वेश्चन भूल जाएंगे, बिल्कुल ही याद ही नहीं रहेगा कैसे प्रेजेंट करना है। कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से लैंग्वेज को जैसे थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के हमने समझा है वैसे ही समझना है। ठीक है, तो आइए पहले तो ये नोट कर लो तो आपको काम आएगा, और फिर देखते हैं।
पहले इतना नोट करो। अब सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था जी टोटल इनकम बता दीजिए। अब बताइए टोटल इनकम 2021-22 की बात करेगी। इनकम मतलब एक तो कैश सेल्स, ठीक है, तो एडवांस के लिए सेल किया आपने, जो एडवांस है एडजस्ट किया, तो एक सेल ये है, ठीक है। तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं हम। आइए सर लिख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम 2021 से लेके 22 का, यही है ना? सबसे पहले एक तो आपके पास है सर कैश सेल्स, एक कैश सेल्स किया है आपने जिसकी वैल्यू है 5 लाख, और ऐड कर दीजिए सेल्स फॉर एडवांस, सेल्स टू कस्टमर फॉर एडवांस पेमेंट। तो हमने सेल किया कस्टमर को जिनका एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ था। कितने का सेल किया उसको इस ईयर में? 1.5 लाख का। टोटल कितना हो गया सर ये? 6 लाख, 6,50,000। 6,50,000 समझ में आ गई बात? अब आइए से सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। उसमें क्वेश्चन ने बोला था निकालने टोटल मनी रिसीव। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट या मनी रिसीव 21 से 22 में। इक्कीस से 22 में। अब इसमें क्या हुआ है, एडवांस जो आया, एक तो पैसा जो आया वो आपको कैश सेल्स करके आया था, है ना? कैश सेल्स, वो वैल्यू कितनी की है सर? 5 लाख। और दूसरा ऐड करेंगे एडवांस, जो इस साल मिला है एडवांस, एडवांस रिसीव जो इस साल एडवांस मिला। तो कैसे समझेंगे इस साल क्या मिला? तो ध्यान से समझिए, जो पहले से था बेटा वो कितना था? 5 लाख, ओ सॉरी 2 लाख था। पहले से कितना था? उसमें से कितना एडजस्ट हो गया था? 1.5 लाख एडजस्ट हो गया था, ठीक है जी। 1.5 लाख एडजस्ट हो गया था, और क्लोजिंग कितना बच रहा है? 1,70,000। तो इसमें तो आपको डिफरेंस दिख रहा है, कितने का डिफरेंस दिख रहा है बताइए? तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये जो 2 लाख आया था पहले, प्लस आपके पास टोटल 1 लाख कितना बताया उसने? 1,70,000 क्लोजिंग है आपका, है ना? तो 1,70, और इसका निकालने का तरीका तो ये था कि दो में से हमने माइनस किया था पहले 1.5 लाख, बचा कितना था? 50,000। और अभी कितना है? कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अभी है 1,70। कितना आ गया बेटा ये? 1,20,000 का एडवांस रिसीव हुआ है। आइए यहाँ पे लिखिए 1,20,000 एडवांस रिसीव।
कितना आया सर ये? 6,20,000। समझ में आ गया? अब आइए सर, इसका ना अकाउंट बना के अगर देखा जाता तो हम लोग अकाउंट कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं फटाफट। जो जर्नल एंट्री करी थी ना, बस उसी से एक अकाउंट बन जाता है सिंपल सा, और वो हम मालूम कर लेते हैं। अकाउंट किसके लिए बना रहे हैं ये भी ध्यान रखना। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वैल्यू लिखी कि पहले हमारे पास 2 लाख रुपए एडवांस आया था, उसमें से 1.5 लाख रुपए बराबर हो गए, तो यहाँ से बच के कितना बचा, कितना बेटा, 50। 50 से कहाँ पहुँच गया बैलेंस? तो इसके लिए अकाउंट बना रहे हैं। जो ये आपने 1,20 निकाला है ना, इसके लिए हम अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन हम ऐसे ही रहने देते हैं, बस इसी में एक अकाउंट बना के भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट का नाम एडवांस। जनरल एंट्री क्या था? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एक एडवांस कस्टमर से जो पहले आ चुका था बेटा, इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो पहले आ चुका था एडवांस, तो कस्टमर से एडवांस मिलना हमारे लिए एसेट से या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा भाई? कितना है बताओ? 2 लाख। और क्वेश्चन ने अच्छे से ये काम किया कि इन्होंने बता दिया क्लोजिंग बैलेंस। कह रहे जी एंड में हमारे पास रहेगा कितना? 1,70,000। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, दो पहले से और एंड में क्या रहेगा आपके पास? 1,70,000। इतना समझ में आया? अब कह रहे हैं ये जो 2 लाख है ना, इसमें से इस साल हम एडजस्ट कर देंगे। हम कितना एडजस्ट करोगे सर? कितना एडजस्ट करेंगे बोलो? तो उसकी एंट्री याद है? आप देखो ना यहाँ पे क्या एंट्री करी थी हमने, बताओ तो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल्स, तो डेबिट साइड में जाके क्या लिखना पड़ेगा? सेल्स। आइए जी, हम यहाँ सेल्स लिखते हैं। सेल्स अकाउंट कितना लिख दूं बताओ? 1,50,000। अब इसका डिफरेंस निकाल देते हैं सर। टोटल इधर कितना हुआ? और इधर का बैलेंस। अब ये डिफरेंस कितना है बेटा? 1,20,000। यहाँ लिखो बाई कैश और ब्रैकेट में लिख देना एडवांस रिसीव्ड। समझ में आई बात? और यही एडवांस रिसीव जो है, मान लीजिए इसका ये हमने वर्किंग नोट बनाया, और यही वर्किंग पे यहाँ पे आ गया 1। बताइए सर, बात समझ में आ गई? तो एंट्री अगर आपको समझ में आ जाती है, दिमाग में रह जाता है, तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन रहे। चलिए नोट करिए। कोई सवाल है इसमें?